आर्मी चीफ की तकर्री का फाइनल राउंड वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। अहम तकर्रियों से मुतालिक आर्मी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुशावरत। इत्तेहादियों ने फैसले का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को दे दिया। आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम समरी में मौजूद। पैनल में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी शामिल। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब। कहा, माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें। जनरल बाजवा ने साबिक मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी को सियासी नाकामी करार दे दिया। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। सियासत में फौजी मुदाखलत गैर आईनी और गैर मुल्की साजिश पर खामोशी गुनाह है। फौजी क़यादत कभी मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्मी चीफ का यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब। कहा, 2018 में मुंतखब हुकूमत को सिलेक्टेड, 2022 में अदम एतमाद के बाद बनने वाली हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा गया। ये रवैये दुरुस्त नहीं। सियासी जमातें इंतखाबी नताइज तस्लीम करें। वाज़ेह किया, फौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अहम तकर्री पर सदर से राबते में हूँ। सोचा है कि समरी मिलने के बाद मैं और सदर मिलकर खेलेंगे। पीटीआई चेयरमैन की सहाफियों से बातचीत। कहा, नवाज शरीफ मफरूर है और वज़ीर-ए-आज़म उससे मुशावरत कर रहे हैं। अहम तैनाती पर नवाज शरीफ की नीयत पर शक का इजहार भी कर दिया। हकीकी आजादी मार्च को सिक्योरिटी खदशात पर वफाकी वज़ारत दाखिला का 4 सूबों को खत। इमरान खान और मार्च के शुरा को खतरात लाहक है। खत का मतन, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात अमल में लाने की हिदायत। मरास्ते की नकल वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को इरसाल। इस्लामाबाद पुलिस हकीकी आजादी मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयार। आईजी की ज़ेर सदारत इजलास में 26 नवंबर को फैजाबाद मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। बस अड्डा और मार्केट भी बंद रहेगी। पुलिस, एफसी और रेंजर्स तैनात होंगे। एफसी के मजीद 1,500 एहलकार तलब करने का भी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अमलाक और दस्तावेजात पर सियासतदानों, पब्लिक ऑफिस होल्डर की तस्वीर लगाने पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी वसाइल पर जाती तशहीर की इजाजत नहीं दी जा सकती, अदालत का हुक्म। शहबाज और नवाज शरीफ ने कभी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। जो हुक्मरान पैसे बनाने आते हैं उनके काम में बरकत नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब ने लीगी क़यादत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। जहानिया में जलसे से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ बाहर जाकर मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। डर था कि शर्म शेख में वापसी का टिकट न मांगे। शाहरुख जतोई को कराची की मरीज जेल से रिहाई मिल गई। शाहरुख जतोई ने 10 साल कबल डिफेंस कराची में शाहजेब को कत्ल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन में सलाह होने के बाद शाहरुख जतोई की रिहाई का हुक्म दिया था।